channel SSC Vigorwal. So I am Meenakshi Narula, your maths teacher. So आज हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस हम इस ट्रिक के थ्रू और इस शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इसके लिए आपको याद करने पड़ेगा एक टेबल, राइट? मतलब आपको ये याद करना है कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या होती है. ये सभी एंगल्स हैं, ठीक है. आपको याद करना है साइन फॉर 0 डिग्री एंगल क्या वैल्यू है, साइन फॉर 30 डिग्री एंगल क्या वैल्यू है, साइन फॉर 45 डिग्री क्या वैल्यू है. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करनी है फॉर दीज एंगल्स. उसी तरह आपको कोसाइन याद करना है, आपको कॉस की वैल्यू याद करनी है, देन आपको टेन की. इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ हाउ टू लर्न दिस. तो आपको सबसे पहले अपने रफ शीट में, एसएससी में जहां पे भी आप अपना रफ वर्क करोगे, जाते ही आप ये टेबल ड्रॉ कर लेना. 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट. और आपके लेफ्ट पे होगा साइन कॉस 10, साइन कॉस 10. तो देखते हैं कि वैल्यूज को कैसे याद कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 0. यहाँ पे नंबर 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया. उसके बाद हम इन सबको डिवाइड करेंगे बाय द नंबर 4. इन सबको डिवाइड करेंगे बाय द नंबर 4, बाय 4. सबको 4 से डिवाइड किया, सबको 4 से डिवाइड किया. उसके बाद हर वैल्यू का लेंगे स्क्वायर रूट, हर वैल्यू का स्क्वायर रूट, हर वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे, हर वैल्यू का स्क्वायर रूट. तो हर वैल्यू का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इज 2, राइट. अब हर वैल्यू का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट. बस आ गई हमारी वैल्यूज. अब इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर वैल्यू. तो ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा हाफ, ये आएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, और ये आएगा 1, ये आएगा 1. बस आपको इतना करना है. उसके बाद कॉस की वैल्यू के लिए आपको इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स करना है, आपको इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स करना है. तो ये होगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाफ एंड 0 एंड 0, राइट. तो साइन की वैल्यूज याद होगी, कॉस की याद होगी. अब बात करते हैं टेन की. टेन की वैल्यूज के लिए आपको इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है. टेन की वैल्यूज के लिए डिवाइड करना है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0. इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हाफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, विच इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसी तरह 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, विच इज इक्वल टू 1. इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3. एंड 1 को हम 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो ये वैल्यू रहेगी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. बस आपको ये टेबल याद होना चाहिए. उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट विद इन 1 मिनट आप कर सकते हो. तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं आप. तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी सवाल एसएससी द्वारा पूछा गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, और ऑप्शन में आपके पास है थीटा, ऑप्शन में आपके पास है थीटा. तो आप थीटा की वो वैल्यू लोगे जिसके ऊपर आपको 2 थीटा पे भी वैल्यूज पता हो. जैसे कि अगर आप थीटा को 30 डिग्री लोगे तो 2 थीटा क्या होगा, 60 डिग्री. तो 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों पे आपको साइन कोसाइन की वैल्यू पता है, साइन कोसाइन की वैल्यू पता है. और आपको ये भी पता होगा कि कोसेकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेकेंट थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं. पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री.
तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बनेगा, क्वेश्चन में बनेगा कोसेकेंट ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 60 डिग्री। तो कोसेकेंट किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल में से देखी तो वो आएगी √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 माइनस tan 60 1/√3। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/√3, 1/√3। ये आया हमारे पास क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन की वैल्यू है 1/√3। अब ये वैल्यू जिस भी ऑप्शन के साथ मैच करेगी वो हमारा आंसर है। अब ये वैल्यू जिस भी ऑप्शन के साथ मैच करेगी वो हमारा आंसर है। अब कोसेकेंट ऑफ 30 डिग्री ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर होता है हाफ, तो ये ऑप्शन नहीं है। बी tan ऑफ 30 डिग्री, थीटा हमने 30 लिया था, 2 थीटा 60 था, tan 30 1/√3। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, तो आप थीटा की वैल्यू रखिए, आप थीटा की वो वैल्यू रखेंगे जिसका 2 थीटा भी आपको पता है। ठीक है, थीटा 60 मत रखना क्योंकि 2 थीटा 120 हो जाएगा, उस पे आपको वैल्यूज नहीं पता है, या 45 या फिर 30 क्योंकि 45 का डबल भी 90 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आई थिंक ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो मैं वैल्यू पुट करूंगी दैट इज सी ए हम 45 डिग्री नहीं रखेंगे क्योंकि tan 45 1 होता है, तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो हमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना। तो वी विल पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन में बनेगा cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, tan 30 डिग्री है 1/√3 प्लस sin 30 है हाफ और ये है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्योंकि cot 30 tan का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा √3/2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1/√3 प्लस हाफ इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, हाफ इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास बनेगा, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब एलसीएम लेंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 विच इज 2, तो आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, हमने स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से हटाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, तो यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 विच इज 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस हाफ, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस हाफ। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, आपके पास ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री आपके पास बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ और कॉस ऑफ 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। क्लियर है? तो अगर आप कहीं पे आप फंस जाओ, आपको आइडेंटिटीज नहीं याद आए, तो आप टेबल की हेल्प से भी विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब की बार ए को पुट करते हैं 45 डिग्री, ए को पुट करते हैं 45 डिग्री। ए को जैसे हम 45 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है विच इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू इक्वल है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 2 या वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हाफ,
तो 2 से 2 कटा, सो ये आएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1. सो कौन सा ऑप्शन आंसर है? ऑप्शन बी इज योर आंसर, दैट इज 1. तो विदाउट सॉल्विंग आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से भी इसको कर सकते हो. So this was a trick which you can use while solving trigonometric question in your SSC exam. सिर्फ आपको टेबल याद करने की जरूरत है, आपको साइन को साइन की वैल्यूज याद करनी है और आपको थीटा को बहुत स्मार्टली प्लग इन करना है. So thank you for watching. Please do subscribe our channel. Thank you. Bye bye.